नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल प्राइम स्टाइल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और अपनी वीडियो के बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने मेरी ज्योतिर्लिंग की जो सीरीज चल रही है उस पर आपने मेरे 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपने देखा होगा। पहला सोमनाथ जी की यात्रा, दूसरा नागेश्वर जी की यात्रा, तीसरा मैंने बनाया था भीमा शंकर जी की यात्रा और चौथा मैंने आपके सामने पेश किया था त्र्यंबकेश्वर जी की यात्रा। तो अब मेरा इसी सीरीज का 5वां वीडियो आ रहा है, 5वीं ज्योतिर्लिंग का वीडियो आ रहा है, जिसका नाम है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जी की यात्रा। ये भी यात्रा आपको मैं महाराष्ट्र में ही कराने वाला हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको भी पता है और जैसा कि जानते तो बहुत सारे लोग हैं। बस देखिए, जानते सभी लोग हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लेकिन बस ये होता है कि किसी को टूर गाइड बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 जो है ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, दूसरा जो है कृष्णेश्वर और तीसरा जो था भीमा शंकर, ये तीनों ही महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। इसलिए ये आखिरी जो आपका ये ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र राज्य का आखिरी ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इस ज्योतिर्लिंग में ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम कैसे पहुंचे। तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो मतलब शहर है, जिला है, वहाँ के वेलूर गांव में स्थित है। तो वेलूर गांव में स्थित है और जो औरंगाबाद से यहाँ तक की दूरी है तो लगभग ये होगी 35 किलोमीटर की दूरी है ये आपकी। और ये आपको औरंगाबाद से आपको वेलूर गांव पहुँचने के लिए आपको आप पर्सनल व्हीकल ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे टैक्सी भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। और वहाँ पे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ का बस अड्डा भी है, जो आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सीधा पहुँचा देगा। औरंगाबाद में ही आपको मैं बता दूँ एलिफेंटा गुफाएं भी हैं, लेकिन इनकी बातें मैं आपको आगे फिर कभी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग जी की। तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप भारतवर्ष के किसी भी शहर में हों तो वहाँ पे ये चेक कर लें, जैसे कि अगर आप दिल्ली में हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश में हैं या फिर आप महाराष्ट्र में हैं या फिर आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओवरऑल भारत के किसी भी स्टेट में हो, तो आप ये चेक कर लें कि क्या आपके यहाँ से यानी कि आपके शहर से कोई भी ट्रेन डायरेक्ट औरंगाबाद के लिए आती है क्या। अगर आती है तो फिर आप डायरेक्ट रिजर्वेशन कराइए और औरंगाबाद आ जाइए। अगर नहीं आ रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। औरंगाबाद का सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है मनमाड। मनमाड का जो रेलवे स्टेशन मनमाड जंक्शन है, और मनमाड जंक्शन लगभग भारत के सभी रेल नेटवर्क से प्रॉपर वेल कनेक्टेड है। फिर चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या आप पंजाब से रहने वाले हो या फिर आप जम्मू कश्मीर से हो या फिर आप किसी भी बिहार राज्य से हो, कहीं से भी हो, जो भी ट्रेनें मुंबई, पुणे और नांदेड़ साहिब, ये जो बहुत ही विख्यात जगह है यहाँ पर अगर जा रही होंगी तो ये डेफिनेटली सर मनमाड होते हुए ही जाएंगी। तो मनमाड जंक्शन आप पहुँच जाइए और वहाँ से आपको पैसेंजर ट्रेन आपको आराम से औरंगाबाद के लिए मिल जाएंगी। पैसेंजर ट्रेन का जो फेयर है वो मैं आपको बता दूं। पैसेंजर ट्रेन का आने और जाने का किराया जो है 120 रुपये प्रति व्यक्ति आएगा, आने और जाने का किराया। और औरंगाबाद ज्योतिर्लिंग पहुंचने, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे अगर आप टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी का जो फेयर रहेगा वो तो आपको शायद महंगा, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो मैं तो आपको नहीं बोलूँगा कि आप टैक्सी लेकर जाएँ, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑटो लेकर जाएं। अगर ऑटो से भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपका बजट और भी सही रहे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो बस स्टैंड पहुंच जाएं और बस स्टैंड पहुंचने के बाद से आप वहां पे ज्योतिर्लिंग जी के जो मंदिर है वहां पर आप चले जाएं। तो अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। अगर आप मानिए टैक्सी से जाना चाह रहे हैं, वहाँ से मंदिर परिसर से रेलवे स्टेशन औरंगाबाद जो रेलवे स्टेशन वहाँ से आप बाहर निकलेंगे और वहाँ पे जो मंदिर परिसर के लिए जाने के लिए वहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आपको फेयर मतलब चार्जेस वो लेंगी लगभग मेरे सब 1400 से 12। जब मैं गया था, जब मैंने पता किया था तो मैं तो फिलहाल बस से ही गया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1400 से 1500 रुपये उन्होंने मतलब बताया था। और हम 2 लोग थे, मैं था, मेरा भाई था, लेकिन वो मतलब मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की चलो 700-800 रुपये में मैनेज हो जाए। तो क्योंकि भाई के साथ एक्चुअली सामान बहुत ज़्यादा था तो वो चाह रहा था कि यार पर्सनल मेरे भाई को थोड़ा सा, मैं तो बजट ट्रैवलर हूँ और आपको जो भी बताता हूँ बजट ट्रैवलिंग की बात बताता हूँ, लेकिन भाई पहली बार मेरे साथ गए थे तो जिस वजह से उन्होंने कहा कि पर्सनल व्हीकल बुक कर लेते हैं, तो उसके चलते मैंने कहा पूछ लेते हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट बताया। फिर हम लोग ने ऑटो वालों से पूछा तो उन्होंने आने जाने का एक बंदे का 120 रुपये, 2 लोग का 240 रुपये मांग रहे थे। फिर हमको मुझे पता ही था हालांकि, तो मैंने भाई से कहा कि थोड़े से सामान मैनेज कर लेते हैं। और वहाँ से सिर्फ हम
लोग ने ऑटो लिया बस स्टैंड तक के लिए 2 किलोमीटर जो कि दूर था। उसका जो फेयर लिया उन्होंने 20-20 रुपये एक लोग का लिया सिर्फ वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो 40 रुपये में हम लोग बस स्टैंड पहुँच गए। और बस स्टैंड से आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई बस एवरी टाइम मिल जाएंगी। मतलब आप समझ लीजिए हर 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा और आपको बस लगी लगाई मिल जाएंगी, जिसका आने और जाने का फेयर जो है आपका 70 रुपये बैठेगा। 35 रुपये एक व्यक्ति एक साइड का पड़ता है। तो एक व्यक्ति का आने और जाने का मैं बता रहा हूँ, तो आपका 70 रुपये बैठेगा। तो 70 रुपये वाजिब भी है। आपको ज़्यादा ज़्यादा एक से 1.5 घंटा आपको लगेगा और आपको वहाँ पे मंदिर परिसर के बाहर ही उतार देंगे। तो ये हो गई जानकारी कि आप वहाँ तक मंदिर तक कैसे पहुँचे। अब आती है बात कि कहाँ रुकें। तो रुकने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर पहुँचते ही आपको रात को एक रात रुकनी पड़ेगी। तो एक रात रुकने के लिए तो वो सफिशिएंट है यार, जितना रुकना है उतना रुकना तो ज़रूरी है। तो वहाँ रुकने के लिए आपको एक रात देना पड़ेगा। और एक रात की जो मतलब वहाँ पे रहने की सुविधा है, मैं आपको ये भी प्रॉपर बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर मंदिर परिसर का ही भक्त निवास है। भक्त निवास का जो, और ये ऑफलाइन ही बुकिंग होती है, मतलब आप वहाँ जाकर ही बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जब मैं गया था, मैं 2019 में गया था, तो अभी का मुझे पता नहीं है कि अभी शायद ऐसा कुछ हो गया हो, लेकिन अभी तो ऑनलाइन कोई वेबसाइट नहीं है। तो वहाँ पे आप भक्त निवास में ही बुकिंग कराइए, जिसका एक रात का रुकने का जो किराया है वो 300 से 500 रुपये 300 रुपये से 500 रुपये तक की है। और अगर वहाँ पे अगर आपको कमरा नहीं मिलता या रूम नहीं मिलता है, तो उसी के पास सिद्धेश्वर महाराज जी का आश्रम भी है, जो वहाँ पे रुकने का जो बजट एक रात का खर्चा आता है एक आदमी का, वो 400 से लेकर 800 रुपये तक का रूम वहाँ पे इजीली मिल जाता है। और अगर आपका बजट और ज़्यादा अलाउ करता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको रूम में रात को प्राइवेसी चाहिए या फिर आपको अपना एक पर्सनल रूम चाहिए, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट होटल है जो आपको नॉन एसी रूम 800 से लेकर 1000 तक और एसी रूम आपको 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक इजीली मिल जाएंगी। बस मैं आपको हर बार की तरह मेरी वीडियो में मैं ये कहूँगा, अगर आप भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहते तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, महाशिवरात्रि और दूसरा हो गया सावन के दिनों में बस जाने से बचिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत भीड़ भाड़ होती है और आप अनजान लोग आते हैं, अनजान शहर में आप होते हैं, कैसे लोग हैं तो आपको भी नहीं पता, आपके साथ कोई प्रकार का धोखा ना हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन 2 समय में जितना हो सके मोस्टली आप थोड़ा सा प्लान ना बनाएं। अगर आप फिर भी बाबा के भक्त हैं और बाबा का नाम लेकर आप जाना भी चाहते हैं, तो अपनी सावधानी का भरपूर ध्यान रखें। हो सके जितना कम से कम पैसे अपने पास रखें, अपने मोबाइल संभाल कर रखें। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अंदर जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक रूल है वो भी पुरुषों के लिए कि वहाँ पे आपको धोती और शर्ट उतार, धोती में जाना होगा और शर्ट उतार कर ही जाना होगा। वहाँ जो गर्भगृह है भगवान शिव जी का, जहाँ पे वो विराजमान है, वहाँ पे जाने के लिए आपको दर्शन करने के लिए पुरुषों के लिए विशेषता आपको ये शर्ट उतार कर जानी होगी और हाथ वो क्या कहते हैं धोती पहन कर जाना होगा। और अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई भी चमड़े से स्थित जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, आपके जूते हो गए, ये इसके अलावा आपका कोई मतलब कुछ वैसे तो मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर आपकी कोई भी कीमती वस्तु हो, तो बाहर ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जमानती घर है, जिसे जमा घर बोलते हैं, अपना जो लॉकर है वहाँ पे आप अपना जाके सामान रख सकते हैं और वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा। जैसे ही आप अंदर से दर्शन करके वापस आएंगे वो टोकन देंगे आपको, इजीली वो टोकन लेकर वहाँ के लोग जो होंगे, मतलब जो स्थान का संचालन कर रहे होंगे, वो आपको आपका वस्तु जो भी सामान आपने रखी होगी वो पुनः लौटा देंगे। तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ दान अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और यही, और खाने पीने की बात है तो वहाँ पे खाने पीने की रही बात, तो वहाँ पे खाने पीने की कोई वो मतलब आपको समस्या नहीं आएगी। पास में ही बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की थाली, साधारण थाली 100 रुपये में से लेकर आपको लग्जरी थाली 500 रुपये तक की आराम से मिल जाएगी। तो खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी 5वीं वीडियो है ज्योतिर्लिंग की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करिए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ कमेंट जरूर करिए। और अगर आप पहली बार अगर मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है, उसे दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे उसे सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली और भी आगे की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और बने रहिए। मैं अपनी 6ठी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।